करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समारा। ओम शांति। आत्मा रूपी सीता शिव राम को याद करती है। आत्मा पार्वती है, अपने शिव को दिल से याद करती है। आत्मा सजनी है, शिव साजन को याद करती है। बाबा के साथ हमारा संबंध पिता का भी है तो पति का भी है ना। वो हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, हमारी माँ भी है, सब कुछ है। परंतु जितना जितना हम हर पल भिन्न भिन्न रूपों से बाबा को याद करते हैं, उतना उतना उनकी याद हमारे भीतर के विकर्मों को, विकारों को विनाश करती जाती है। अब ये चेक करना है कि हमने जो विकर्म किए हैं वो किस संबंध के मुंह में आकर किए हैं। वही संबंध हमें बाबा से जोड़ना है ताकि फिर दोबारा वो गलती ना हो। क्योंकि अक्सर आत्मा जब मोहवश होती है, क्रोध भी कब आता है? जब मोह होता है, जब हमारा कोई अपना उसे दुख होता है, जो दुख पहुंचाता है, जो निमित्त बनता है, उसके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। चीज़ों से मोह, व्यक्तियों से मोह। तो इन अटैचमेंट्स को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, एक बाबा के साथ सर्व संबंध। कोई भी एक संबंध छूट ना जाए ना। तो बहुत ही महीन चेकिंग के साथ हमें बाबा के साथ वो संबंध जोड़े रखना है और साथ साथ बाबा के ज्ञान को भी रमण करते रहना है कि इस योग के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा कैसे हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो बार बार जब ये अभ्यास करते जाते हैं तो खुद को फील होता है कि मनुष्य आत्मा देवत्व की ओर बढ़ रही है, दिव्य गुण धारण होते जा रहे हैं। तो अभी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 5 तारीख, 5 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब है कुसंग। केवल गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो सत्य का संग एक ही है, बाकी सब झूठे संग है। तो क्या है वो? कुसंग। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। ईश्वर का संग हमें भव सागर से तार देता है। कुसंग में पड़ गए तो डूब जाएंगे। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती हैं। तो जो बाबा कार्य करते हैं
वो कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने सुनाया? जाग सजनिया जाग, साजन ने। सब हैं सजनिया, जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। हम आत्माएं कौन है? सजनिया। और हमारा साजन एक शिव बाबा, भगवान एक है। जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है, किसको बहुत याद करते हैं? साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं। तो सब हो गई सीताएं। सजनियाँ भी हैं, सीताएं भी हैं, भक्तियाँ भी हैं। राम एक है, भक्त अनेक है, भगवान एक है। सजनियाँ कितनी सारी हैं, सीताएं कितनी सारी हैं, भक्त कितने सारे हैं, और भगवान एक है, राम एक है, साजन एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो, कितने जन्म लेते हैं हम आत्माओं ने? सतयुग से लेकर अब तक कितने जन्म लिए, कितनी देह बदली, कितने पिता आए, कितने बाप मिलते होंगे? तो किसी ने कहा 84। हाँ, 84 जन्मों में ज़रूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे, है ना? याद है? बस इस जन्म के अलावा बाकी तो कोई याद ही नहीं है ना। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है, दूसरा कौन सा बाप है? परमपिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कहे याद नहीं करते। हे परमपिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग, जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप हैं, मेल अथवा फीमेल, सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप और सुख धाम में है एक ही बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ,
रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम और आधा कल्प है सुख धाम। देखो सृष्टि चक्र कितनी बार फिरा लिया। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। हम संगम पर हैं। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। पुराने से नई की ओर जा रहे हैं। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। नया आना है तो पुराने का तो विनाश करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्थान है, दुनिया तो वही है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग। क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाप समझाते हैं कि यह आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। हम संगम पर है ना, तो बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं सतयुग में कैसे होंगे मनुष्य और कलयुग में कैसे हैं मनुष्य। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है रावण। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं। 5 विकार प्रवेश है। प्रत्येक मनुष्य में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। जो भी कर्म करते हैं विकारों के वश होकर करते हैं, इसलिए पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग है वैश्यालय। बिल्कुल कंट्रास्ट है, जैसे ब्लैक और वाइट। एक है शिवालय, दूसरा है वैश्यालय। एक जगह सब पावन, दूसरी जगह सब पतित। तो शिव परम पिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। जो गीत था ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। बाप समझाते हैं अब जागो। नवयुग अथवा सतयुग का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, सत्य का संग। दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। एक है शिव बाबा का संग। इसके अलावा किसी भी चीज़ का संग है, किसी भी व्यक्ति का संग है, वो है कुसंग। सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। सत्य तो एक ही बाप है। उनको कहते हैं पतित पावन आओ। वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। आधा कल्प के लिए हम पावन बन जाते हैं। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप न आए तब तक सत्संग नहीं। भले कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, परंतु जब तक सत बाप न आए, क्योंकि सत्य एक परमात्मा है, जब तक उनका संग आत्मा को न मिले तब तक आत्मा झूठी माया, झूठी काया के वशीभूत ही रहती है। सब हैं झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं। तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो ज़रूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा
तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रालब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही हैं। कब आते हैं बाबा? संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है, सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती, है ना? अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो दुर्गति होती गई है, कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, आत्मा मृत्यु लोक में ही रही है। अब बाबा का ज्ञान जीवन में धारण करने से हमारी गति सद्गति होती है। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। फीलिंग होती है सबको, महसूसता होती है कि हम क्या बन रहे हैं। कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन रहे हैं। आत्मा के अंदर सातों गुणों की चमक आ रही है। बिल्कुल बेदाग हीरा, बिल्कुल प्योर हीरा बनते जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन पलट रहा है। ज्ञान में इतनी शक्ति है जो जीवन पलटा दे। दुनिया में भी होता है ना, कोई पढ़ा लिखा हो जाता है, माँ बाप भले अनपढ़ हों परंतु बच्चा पढ़ा लिखा हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। माँ बाप का भी जीवन बदला देते हैं और अपना भी। पापा कह रहे हैं तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूँ तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से क्या बनते हो? श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को किसने यह राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वह वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्र पूरा होता है। सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं। इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। सबको ले जाते हैं। काल एक दो को ले जाता है परंतु कालों का काल सबको ले जाता है। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। बिल्कुल फील करो जैसे परमात्मा आत्मा से बात कर रहे हैं कि अब तुम्हें वापस चलना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही कौन है? पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको
वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डेटी रिलीजन। वह है श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। किसका? लक्ष्मी नारायण का। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। याद करो, स्वर्ग को याद करो। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। भ्रष्ट आचरण यानी विकारी आचरण, श्रेष्ठ आचरण यानी निर्विकारी पवित्र आचरण। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। बाबा को भूलना यानी बाबा के वर्षे को भूलना, न आत्मा के गुणों को भूलना, आत्मा की शक्तियों को भूलना, पवित्रता को भूल जाना। सब कुछ जो कुछ हमें बाबा से मिला है वो सारी प्राप्तियां आत्मा से खत्म हो जाती हैं, छिन जाती हैं। कब? जब आत्मा विकारी बन जाती है, भ्रष्ट बन जाती है। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते कि आत्माओं को पतित से पावन बनाना है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। गुरु क्या करता है? सदगति देते हैं। गति सदगति देते हैं गुरु। परंतु कोई भी धर्म आत्मा, धर्म स्थापक आत्माओं को गति सदगति बिल्कुल नहीं देते। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं परम धाम से, फिर पतित बनती हैं। इस दुनिया में आएंगी तो जन्म पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनती जाती हैं। इस समय सब पतित हैं। आदि से लेकर अब तक जो भी आत्माएं आई हैं पुनर्जन्म के चक्र में आते आते पतित बन गई हैं। सबको पावन बनाना एक बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। गुरु ग्रंथ साहिब में उसी सतगुरु की महिमा है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं जैसे शास्त्रों में दिखाया है, ऐसा नहीं है। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, तभी तो ज्ञान धारण होता है ना। एकांत में बैठकर स्टडी करते हैं तो बिल्कुल ज्ञान, जैसे बाबा हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आत्मा जब शांत स्वरूप में स्थित होकर उसे धारण करती है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा ने कहा है वैसे आत्मा स्वीकार करती जाती है। तो एकांत चाहिए। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्ति में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्रमाला भी है तो भक्तमाला भी है। भक्ति भी बहुत अच्छी भी होती है। बहुत तीखे तीखे भक्त हुए हैं। वह है भक्तों की माला। यह है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, जो फूल दिखाते हैं ना तो वो है शिव। फिर उसके बाद है युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली, जो माला मनुष्य सिमरते हैं। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी है। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप हैं, एक विनाशी, दूसरा अविनाशी। एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तो तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म है। हिसाब है ना, गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्म किनके हैं? हम बच्चों के। बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं। अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं। जितने पुनर्जन्म लेने थे ले लिए, अब तो ऊपर जाएंगे। फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही यह भंबोर को आग लगनी है। कहाँ जाएंगे? मूल वतन में। फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही यह भंबोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। यह कयामत का समय है। सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। सर्वधर्म पिताओं का भी पिता, सर्व महान आत्माओं का भी पिता, सब देवात्माओं का भी पिता, परम पिता परमात्मा जिस धरती पर आते हैं वो धरती कितनी श्रेष्ठ है। सबका तीर्थ है भारत। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता ना। श्री लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर तो नहीं कहते ना। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है, वो ज्ञान हम बच्चों को है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन्स से सुनती है। बिल्कुल बाबा हमारी देही अभिमानी स्थिति बना देते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है, और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है।
दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नई है ना। जब कह रहे हैं ना नवयुग आया, तो नवयुग क्या है, वहाँ क्या था, ये नॉलेज भी हमारे लिए नई है ना। यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। सतयुग कैसा होता है, वहाँ क्या क्या होता है, ये नॉलेज मनुष्यों ने नहीं सुनी है। भल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने जाते हैं, है ना। क्या किस लिए जाते हैं? पतित पावनी गंगा कहते हैं ना, किस लिए कि समझते हैं कि हम पतित हैं, तो पावन होने के लिए जाते हैं। तभी तो गंगा स्नान करने पावन बनने जाते हैं। परंतु हैं सब पतित, तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, और वह है साइलेंस, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। सतयुग है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, और परम धाम वो है साइलेंस, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। पाठ है 84 जन्मों का। तुम ऑल राउंड पाठ बजाते हो, पूरे 84 जन्म, है ना। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पाठ अविनाशी है, वह कभी मिटता नहीं है। बिल्कुल गहराई से स्वयं को देखो। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है, रिपीट होता रहता है ना। ड्रामा कब शुरू हुआ, यह प्रश्न नहीं उठता। ना आदि है ना अंत है। सतयुग आदि सत्य है, भी सत्य, होसी भी सत्य। आद सत्य अनाद सत्य, होसी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। तो यदि चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनना है, तो चक्र को समझना भी है और चक्र को फिराना भी है। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वह सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं, कॉमन सत्संग नहीं है। कॉमन सत्संग में मनुष्य आत्माओं को सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, गीत गाते हैं। यहाँ पर परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच है ना। भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, यहाँ लक्ष्य है। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। यदि ये लक्ष्य है कि मुझे देवतुल्य बनना है, मुझे देवात्मा बनना है, तो फिर पढ़ाई पर पूरा लग जाना चाहिए। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए। कैसे समझाएंगे? कई बार बाबा समझाते हैं, 2 बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से
वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी राय देते हैं, वर्षा लो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ऐसे बताओ अथॉरिटी से। सच्चा है ही एक बाप, वह आकर पढ़ाते हैं। इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। वर्षा किसका है? दादे का, शिव बाबा का। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, आत्मा न मेल न फीमेल, सब ब्रदर्स ठहरे। फिर भी क्योंकि वर्षा लेना है तो इसलिए बाबा कहते हैं सभी कौन है? ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। कौन वर्षा दे रहा है? दादा, शिव बाबा। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं गुस्से में आकर। यह है वैश्यालय। शिवालय था सो फिर अब बनना है। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। एक शिवालय है ऊपर, जहाँ हम आत्माएं शिव बाबा के साथ रहते हैं। एक शिवालय नाम सतयुग को भी देते हैं क्योंकि शिव बाबा ने बनाया है उसे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। जय शिव बाबा। दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। कैसे बदलेगी जीवन? जब हम दैवी गुणों को धारण करेंगे। सच्चखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। बाबा तो सच्चा है, सदा सच्चा है, परंतु हम इस झूठ के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए सच्चे बाप के साथ ऐसे ही सच्चा सत्य स्वरूप में रहना है। दूसरा, एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। पढ़ना ही नहीं है, अच्छी तरह पढ़ना है, दिल लगा कर पढ़ना है, 20 नाखूनों का जोर लगाकर पढ़ना है। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। मास्टर नॉलेजफुल, ये वरदान कब मिलेगा? जब हर एक के स्वभाव संस्कार को जानकर टकराने के बजाय सेफ रहेंगे, तब कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। अगर टकरा रहे हो इसका मतलब अभी तक स्वभाव संस्कारों को समझा नहीं है। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है वह पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। नॉलेजफुल है तो यही तो करेगा। ऐसे आप भी
किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो ना। टाइम एनर्जी वेस्ट चला जाता है ऐसे। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है ना। दूसरे का भी एनर्जी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी ना हो। थोड़ा सा नम्रचित बनना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आत्मा का नेचर ऐसा है, तो हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, है ना। ज़रूरी थोड़ा ना किसी से टकराएं, है ना, फिर एक दूसरे को ब्लेम करें, तंग करें, क्या होगा? कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा। इसीलिए पहले से ही सेफ्टी अपना लो, तब कौन बन जाएंगे? नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। सारा मदार स्मृति पर है, अपने भाग्य की स्मृति है, भाग्य विधाता की स्मृति है, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो आज होमवर्क क्या करेंगे? याद रखेंगे, मैं आत्मा सतयुग आदि में अपने पवित्र स्वरूप में इस सृष्टि पर आई थी। फिर मैंने 84 जन्म लिए और अब मुझे फिर से उसी पावन स्वरूप में वापस जाना है। तो बाबा के साथ योग लगाकर फिर से बाप समान बनकर परम धाम जाना है। तो अपनी उस प्योरिटी की स्टेज को इमर्ज करेंगे ना। 84 जन्मों के चक्र को बार बार देखेंगे। जैसे कहते हैं ना, लख 84। देखो अपने 84 जन्मों को, देखो कैसे कैसे भिन्न भिन्न स्वरूप मैंने धारण किए, भिन्न भिन्न देह धारण की, भिन्न भिन्न माता पिता मुझे मिले, है ना। अभी जन्म पुनर्जन्म का ये चक्र खत्म होता है, मुझे घर वापस जाना है। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है तो वैराग्य आता है, तो देह को छोड़ना सहज हो जाता है। तो इस ज्ञान को यथार्थ बुद्धि में रिवाइज करेंगे और फिर मैं आत्मा पुनः पावन बनकर अपनी बिल्कुल बिंदु स्वरूप स्थिति से फिर से अपने निराकारी वतन में जाऊंगी। बार बार अपने इस सृष्टि चक्र को घुमाएंगे और अपनी उस पावन स्थिति को इमर्ज करेंगे। सभी करेंगे, है ना। अभी योग में बैठेंगे तो भी यही स्मृति में लेकर आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।
सी सीरत है।